नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद भारतीय। जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। जब दलित पिट रहे थे तो दूसरे वाले मजा ले रहे थे, दलित कूड़ में आ जाएंगे हैं। जब मुसलमान पिट रहे थे तो कह रहे थे सब ये कह जी अब ये मुसलमान कूड़ में आ जाएंगे। अब ये पिट रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि ना हम भी कूड़ में आ गए। तो ये योगी मोदी की सरकार है, एक जाति की सरकार है, एक मानसिकता के लोगों की सरकार है। ये जितने विदेशी आ रही है ना उनके हाथ में देश की सत्ता आ गई है और ये अपने आप को जैसे समझ रहे हैं, बापोती समझ रहे हैं। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है 85%, वो एक मंच पर जाति तोड़ करके आ गया। वो समझ गया कि हम तो एक ही, हमारा एक ब्लड है, हम तमाम एक वंश के लोग हैं, हम मौर्य वंश के लोग हैं, नाग वंश के लोग हैं, हमारे बाप दादे पुरखे हम इसी मिट्टी के लोग हैं। और ये विदेशी 15% लोग उस दिन को मार मार इनका सर गंजा कर देंगे और यहाँ से वहीं भगा देंगे जहाँ से कभी आए थे। तो इतनी सी बात है। राजपूत है इसलिए आप लोग तो अगर वो मुसलमान नहीं होता तो बिल्डोजर नहीं चल जाता, अतीक अहमद की तरह एनकाउंटर नहीं हो जाता। आप क्या समझ रहे हो? अगर ब्रजभूषण ना होकर के ब्रजभूषण खान होता तो क्या होता उसके साथ में? ब्रजभूषण खान के साथ में वही होता जो अतीक के साथ में हुआ था। इस देश के अंदर दलित होना, मुसलमान होना, महिला होना, पिछड़ा होना गुनाह है वर्तमान समय में। अगर ये लड़कियां जो बैठी हैं, हमारी बहन बेटी जो बैठी हैं, जिनको जाटकी बताया जा रहा है, अरे ये तो चलो जाटकी मजबूत परिवार से आती है, पहलवान में गोल्ड मेडल जीता है, इनको FIR कराने में इनको पसीना छूट गए। उनसे पूछो मनीषा वाल्मीकि जिसका बलात्कार हुआ था, जिसको रात के अंधेरे में एक ठाकुर मुख्यमंत्री, ठाकुर जाति के लोग अपराध करने वाले और ठाकुर मुख्यमंत्री CCTV कैमरा लगा करके देख रहा है कि पेट्रोल छिड़क करके जलाई नहीं जलाई। उस समय इस देश के लोग तमाम हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। काश उसी समय जाग जाते तो ये लड़कियां आज यहाँ नहीं बैठी होती। उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आया वो तो उसमें तो वो सारी चीजें नहीं। अच्छा, मतलब कोर्ट का फैसला देख रहे हो खान साहब, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके मस्जिद के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाता है, उसको अगले दिन क्या नाम है, राज्यसभा भेज दिया जाता है। भाई साहब, खीर सबको अच्छी लगती है। अब तक तो आप कह रहे थे कोर्ट से होगा, अब आपको कोर्ट का फैसला जब कोर्ट में, देखिए सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कोर्ट के फैसले को मैं कोर्ट के फैसले पे बता रहा हूँ। 1840 के आसपास राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से ने ये कहा, जब उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़ते वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां जाकर के जीते, तब इस देश के अंग्रेजों ने कहा था, जो रूल कर रहे थे, कि इस देश के ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है, वो हर चीज को जाति के आधार पर देखता है। तो ये बात तो 150 साल पहले अंग्रेज कह गए थे कि इस देश के ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है। अब सुन लो ना पहले, अरे सुन लो ना पहले, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते हैं, वर्तमान में 29 है। 29 में से 28 ब्राह्मण है, एक शेड्यूल कास्ट है शशिभूषण का। भाई, जिस सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के 28 जज बैठे हो, ब्राह्मण जाति के, आप समझो कि न्याय मिल जाएगा वहाँ? मुसलमानों को, जाटों को, गुजरों को, यादवों को, चमार सूढ़े खटीक पासे को कभी नहीं मिलेगा भैया। वहाँ न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जिनको सरकार चाहेगी, न्याय मिलेगा उन्हीं लोगों को जो सरकार के इशारे पर, जिनको राज्य में एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, एक आदमी चीफ जस्टिस रहा हो, उसने राम मंदिर, पहले तो उस पर लड़की का आरोप लगाया गया, क्या फैसला सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। अन्यथा एक लड़की से कंप्लेंट करवा दी चीफ जस्टिस के खिलाफ, कहती नहीं सुना दूंगा, सुना देगा तो फिर कंप्लेंट वापस हो गई, इनाम भी दे दिया, क्या नाम, राज्यसभा भी भेज दिया। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए, वही जस्टिस, चीफ जस्टिस, जब वो सड़कों पर आए, जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, तब तो आप भी कह रहे थे ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो वो जो कह रहे थे वो वाले नहीं है ना सिस्टम में। आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर अगर न्याय चाहिए तो आपको दबाव बना करके रखना पड़ेगा। इस देश पे जिन ताकतों का, जिन लोगों का मतलब ताकतों उनके ऊपर जो है एक तरीके से कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छुड़ाना पड़ेगा। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, आदि आबादी महिलाओं को समझना पड़ेगा। और जिस दिन वो तमाम लोग इकट्ठा होकर के अपनी सरकार बना लेंगे, अपनी सिस्टम पे कब्जा कर लेंगे, उस दिन ये न्याय मांगने वाले नहीं बनेंगे, न्याय देने वाले बनेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काशीराम साहब कह के कहते कि न्याय मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। अम्बेडकर कह के, फूले कह के, कबीर, नानक, रैदास, साहू जी महाराज, तमाम वो हमारे पुरखे कह के, बुद्ध से लेकर के अम्बेडकर तक, कि न्याय देने वाले बनो, देने वाला समाज बनो। कब तक बैठे रहोगे भीख मांगते रहो, हमारी FIR करवा दो जी, हमारा ये करवा दो जी, हम मर गए जी, हम लुट गए जी, हमारे घरों में आग लग गई जी। क्यों भैया? ये कौन लोग हैं जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं? पहचान लो ना। सर छोटू राम कहते थे, मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख, एक दुश्मन को पहचान। आज तक हमने बोलना तो सीख लिया, दुश्मन की पहचान नहीं हो रही, पतराना हो ही गिरेगा। किसान आंदोलन में 1000 किसान शहीद हो गए, किसान आंदोलन में 1000 किसान शहीद हुए, पतराना फिर भी कमल के फूल
स्कूल पे गिरा, क्यों गिरा भाई, क्यों वोट दिया, किस आधार पे दिया, नहीं देना चाहिए था ना, दिया फिर भी लोगों ने वोट। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन चल रहा है यहाँ, ये क्या नाम, लड़कियों को न्याय मिल जाएगा, पतराना फिर भी वही गिरेगा, फिर भी वोट कमल को जाए, क्यों जाएगा भाई, सोच तो लो। यही लाठियां जो बारी बारी से सबके कमर पर पड़ रही हैं, किसी को 20 लगेंगी, किसी को 10 लगेंगी, किसी को 5 लगेंगी, किसी को 2 लगेंगी, पिटेंगे सब। इस मनुवाद की लाठी से बचेगा कोई। मैं इतना समझ रहा हूँ कि सरकार जो है वो अभी झुकने के मूड में है नहीं। सरकार ये समझ रही है कि अभी लंबा खींचने के मूड में है, और सरकार को ये लग रहा है अभी जो सरकार की जो खामोशी है, और खामोशी ये दर्शा रही है कि सरकार सोच रही है कि सरकार का देखो पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, पहले थकाती है, फिर बदनाम करती है, फिर भगाती है, और जब उसकी सारी तीनों चारों चालें नाकाम हो जाती हैं फिर सोचती है कि बैठ करके बात कर ली जाए। चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला रहा हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला रहा हो, जितने पिछले 8 साल में प्रोटेस्ट सरकार के सामने मांगों को लेकर के हुए, तमाम मांगों में यही देखा गया है कि सरकार पहले थकाती है, रुलाती है, बदनाम करती है, और जब वो फेल हो जाती है तब जाकर के बैठ करके बात करती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सरकार जो है वो थकाने की कोशिश कर रही है, फिर थोड़ी सी बदनाम करने की कोशिश की गई थी तो जाटों की लड़कियां और हरियाणा की लड़कियां हैं, फिर बदनाम करने की कोशिश की गई कि तो कांग्रेस ने चंदा देकर के पैसे देकर के बिठा रखी है, और उसके बाद में हो सकता है जब कोई जो उसका षड्यंत्र काम ना आए तब जाकर के हो सकता है कि बैठ करके वो बात करने के मूड में हो। लेकिन अभी मुझे निकट भविष्य में ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार जो है बैठकर बात करने के मूड में है। आपको क्या लग रहा है, हनुमान मंदिर तक ये सारे जो प्रोटेस्टर्स है वो वहां तक पहुंचे, ये लोग जो है CP में भी गए, वहां पर भी जो है समर्थन मांगा आम जनता से, आज फिर जो है ये लोग गुरुद्वारा तक जाने का प्लान है, तो क्या इन सब का भी कुछ सारा लग रहा है, कुछ फायदा हो रहा है? देखिए लोकतंत्र में क्या है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप यहाँ बैठ करके यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे आंदोलन देखे जो 4-7 साल चले। अगर हम भगाना कांड की बात करें, मिर्चपुर कांड की बात करें, तो मिर्चपुर कांड के जो दोषी थे वो यहाँ 4 साल तक आंदोलन करते रहे, 4 आदमी एक झोपड़ी डाल करके, यहाँ से 1 किलोमीटर तक उनका पता नहीं चला। लेकिन अगर आपको आंदोलन का बड़ा रूप देना, उसको जन आंदोलन बनाना, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता से समर्थन मांगना पड़ेगा। अगर ये लोग, ये पहलवान और उनके साथ में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण और जो भी लोग इस समाज को आंदोलन, इसको प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं, वो लोग अगर वहां पर गए, कनॉट प्लेस में गए, या हनुमान मंदिर गए, या आज गुरुद्वारे जाने का उनका अपना डिसीजन है, तो मैं समझता हूँ सही है। जब जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लोकेशन चेंज होगी तो लोग देखेंगे ये है कौन है, तो फिर मीडिया में खबर जाएगी, लोगों के मुंह तक बात जाएगी, माउथ मीडिया तक बात जाएगी, और जब जाएगी तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो जन आंदोलन का रूप लेगा। मतलब आप चाहते क्या है, क्या, और आप पहलवान क्या चाहते हैं? क्योंकि बड़ा सवाल ये है, FIR दर्ज हो गया है, पूछताछ शुरू हो गई है, उनसे भी पूछा जा रहा है, जो ब्रजभूषण सिंह है उनसे भी जांच हो रही है। अब इस समय थोड़ी ना ऐसे फांसी थोड़ी ना दे, जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी वो होगी। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में हो जाएगी, 4 दिन, जो भी समय लगेगा, जो भी। तो ये पहलवानों ने कब कहा कि 1 हफ्ते में आप डिसीजन दे दो? नहीं, पहलवानों ने ये कहा कि आप 1 हफ्ते में डिसीजन दे दो। कब तक चलेगा? मैं कह रहा हूँ ना, ये सवाल का जवाब बेहतर तरीके से वो दे सकते हैं। लेकिन एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार, एज ए साहित्यकार, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब उनका मन करे तब तक वो आंदोलन कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको ये अधिकार दिया है, और जिस दिन उनको लगेगा नहीं अभी सरकार के ऊपर और दबाव बनाना है, अभी जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो खुश नहीं है, दबाव से हो, बिल्कुल दबाव से होगा। जब बिना दबाव, नहीं, सुनिए, आप समझिए पत्रकार बंधु, जब इस देश के अंदर जो लड़कियां गोल्ड मेडल जीत करके लाई, जब प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते थे क्या नाम है, फोगाट तू तो मेरे परिवार की बेटी है, जब उस बेटी का शोषण होता है, वो गंभीर आरोप लगाती है और उसकी FIR दर्ज तक नहीं होती है। FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, उसके बावजूद भी वो आदमी जिस पर आरोप लगा है, आरोप सही है गलत है कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक्ट के अनुसार उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो आदमी हंस करके जाकर के टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, तो आप समझिए कानून का मजाक नहीं हो रहा। और ऐसे में ये समझ जाना कि अब FIR हो गई है और अब इन फ्यूचर जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। तो